हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, अभी की जरूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 9th के हैं और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे जुलाई का यानी कि कक्षा 9वीं के 13 मासिक परीक्षा, तो अभी के इस वीडियो में SIR हिंदी यानी कि नॉन हिंदी का 109 सेट कोड है और उसी का प्यारे बच्चे इस वीडियो में आप लोगों को हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो है ना आपको आंसर बताएंगे, साथ में जो है ना PDF भी जो है ना डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो चलिए इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। और देखिए यहाँ पे 3 घंटे का आपका टाइम मिलेगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बताए हैं, जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सब्जेक्टिव वीडियो बताएंगे। देखिए 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नए आ रहे हैं सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए शेयर जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इसका हम आंसर बताएंगे। पहले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल देखिए, आपका नारियों से कौन भय खाते थे? बिल्कुल, बुद्ध और महावीर के नारियों के लिए क्या किया? जैनों ने, दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक के नारियों के लिए किस नियम का विधान किया? बिल्कुल, वो कहता है बर्नार्डे शॉ ने नर और नारी को क्या माना? पुरुष और नारी के गुणों के संबंध में प्रेमचंद्र ने क्या कहा? देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखें। आदर्श छात्र पे, देश प्रेम पे, गणतंत्र दिवस पे, व्यायाम का महत्व पे। देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर, पुस्तक खरीदने के लिए निर्धन छात्र को सहायता की मांग करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे, अथवा में वार्षिक परीक्षा की तैयारी विषय के 2 मित्रों के बीच का संवाद को लिखें। 4 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से 5 प्रश्नों के प्रत्येक लगभग क्या कहता है आपका यहाँ पे, यानी कि 20 से 30 शब्दों में लिखें। मानव बनों के लिए हम क्या कहता है कौन कौन से कार्य करने चाहिए? नचिकेता कौन था और वह क्यों दुखी हुआ? नचिकेता के समय यमराज से पहला वर क्या कहता मांगा? पुष्प की अभिलाषा क्या है? दानी पेड़ शीर्षक पाठ के पेड़ की दानी क्यों कहा गया है? क्या कहता है भाषा किसे कहते हैं? बिल्कुल, घोष और अघोष व्यंजन से आप क्या समझते हैं? वर्णन की परिभाषा देते हुए कहता है उसके भेदों के नाम लिखें। दानी पेड़ शीर्षक पाठ में बड़ा होने का लड़का दुखी क्यों रहने लगा? अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे? बिल्कुल, इसका देखिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए और कहता है शब्दों का सीमा लगभग 100 शब्दों में लिखें। अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ कहता अब आंसू दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। क्या कहता है आपका, नचिकेता ने यमराज से दूसरे और तीसरा वर क्या मांगा? पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होंगी, उन्हें 10 वाक्यों में कहता लिखिए। और पेड़ ने कहता आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक किन किन कहते ज़रूरतों को पूरा किया? बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है ना, यहाँ पे दूसरा नंबर का गद्यांश वाला देख लीजिएगा पूरा का पूरा आपका यहाँ पे। और देखिए इसका हम पहले आंसर बता रहे हैं। गद्य के अनुसार, गद्यांश के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्ध और महावीर के कृपा करके नारियों को भी कहता भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका जैनों के दिगंबर संप्रदाय ने धर्म पुस्तक से में यह नियम बनाया, विधान क्या किया कि नागरिकों तथा नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है क्योंकि नारी जीवन में मोक्ष नहीं मिल सकता है? बिल्कुल, इसका देखिए आपका बर्नार्ड शॉ ने नर और नारी को क्या माना? आधुनिक काल में बर्नार्ड शॉ ने नारी को कहता अहरीन शिकारी और नर को कहता अहरा शिकार माना है। बिल्कुल। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रेमचंद्र ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर की गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाता है। बिल्कुल। 5 दूसरा नंबर क्वेश्चन का यानी कि बिंदु पे यानी कि एक निबंध लिखना है, तो हम लिखेंगे केवल यानी कि आदर्श छात्र पे। तो विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का सबसे स्वर्णिम और महत्वपूर्ण चरण होता है। यह वह समय है जब एक व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान और भविष्य की मजबूत नींव रखी जाती है। एक आदर्श छात्र वह है जो इस बहुमूल्य समूह का सदुपयोग करता है और अपने सभी कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता है।
एक आदर्श छात्र के कई विशिष्ट और कहता अनुकरणीय लक्षण होते हैं। वह स्वभाव के अध्ययनशील, अनुशासित और समय का अत्यधिक पाबंद होता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि एक आदर्श विद्यार्थी में 5 मुख्य गुण होने चाहिए। कहता केवी जैसी चेष्टा, काक चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, बको ध्यानम, कुत्ते जैसी हल्की नींद, श्रवण निद्रा, कम भोजन करने की आदत, अल्पाहारी और घर परिवार के मोह से दूर रहने की क्षमता, क्या गृह त्यागी। ये गुण छात्र को उसके लक्ष्य के प्रति एकाग्र रखते हैं। बिल्कुल, एक आदर्श छात्र केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहता है। वह अपने सर्वांगीण विकास, शारीरिक और मानसिक के लिए खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य सह शैक्षणिक गतिविधियों को भी पूरा उत्साह के साथ भाग लेता है। उसके हृदय में अपने शिक्षकों और माता पिता के लिए असीम आदर होता है। वह अपने सहपाठियों के साथ सदुपयोग सहयोगात्मक और मित्रपूर्ण व्यवहार रखता है। उसके मन के कुछ नया सीखने की सच्ची लगन होती है और वह असफलता से निराश होने के बजाय अपनी गलतियों से सीख लेता है। आज के आधुनिक समय में जब युवा पीढ़ी सोशल मीडिया और अनेक प्रकार के भटकाव का सामना कर रही है, तो एक आदर्श छात्र अपनी एकाग्रता को भी कभी भंग नहीं होने देगा। वह कुसंगति, बुरी संगति और हर प्रकार के व्यसनों से स्वयं को दूर रखते हैं। आदर्श छात्र ही किसी भी देश का सच्चा भविष्य और सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। वह ही आगे चलकर एक सशक्त समाज और महान राष्ट्र का निर्माता बनते। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भीतर इन सद्गुणों को विकसित कर एक आदर्श छात्र बनने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। सफलता और महानता का मार्ग सदैव कठोर परिश्रम, अनुशासन और निरंतर अभ्यास से ही होकर चलता है। बिल्कुल, देखिए तीसरा नंबर का सीधे यानी कि वार्षिक कक्षा पे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च विद्यालय पटना। विषय पुस्तक खरीदने के लिए निर्धन छात्र कोष से आर्थिक सहायता। ठीक है आपका, यानी कि लिख देना पूरा का पूरा। ठीक है आपका। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव बनो, हम कौन से कार्य करते हैं। एक सच्चा मानव बनने के लिए हमें दया, परोपकार, करुणा और जैसी मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए और हमें अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई और समाज कल्याण के कार्य करने चाहिए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, नचिकेता माहेश्वरी बजवासुरों का आज्ञाकारी और सत्यवादी पुत्र था। जब उसने देखा कि उसके पिता महायज्ञ बाद ब्राह्मणों को बूढ़ी, कमजोर और दूध ना देने वाली गाय दान कर रही है, तो ये देखकर वह अत्यंत दुखी है। बिल्कुल, पुष्प की अभिलाषा देवों के सिर पर चढ़ने या सुंदर गहने को गूंथने जाने की नहीं है। उसकी एकमात्र इच्छा यह है कि उसे उस मार्ग पर डाल दिया जाए जहाँ की मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सूरवीर गुजरते हैं। बिल्कुल, इसका भाषा वह सार्थक साधन या माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव, विचारों और अनुभूतियों को बोलकर अथवा लिखकर दूसरों के समक्ष प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। बिल्कुल, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अ, ई, क, ख आदि ये भाषा सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं और स्वर्ण रेखा व्यंजन वर्ण। बिल्कुल, 5 नंबर का सीधे आपका यानी कि 5 नंबर का दानी पेर कहानी के पेर ने उस आदमी के जीवन के पड़ाव पर निस्वार्थ भाव से मदद। बचपन में वह लड़का पेड़ की शाखाओं को झूलता, उसके पत्तों का मुकुट बनकर खेलता, उसके मीठे सेब खाता था। वह लड़का बड़ा होकर युवक बना और उसे पैरों की सख्त ज़रूरत पड़ी, तो पेड़ ने उसे अपने सारे सेब तोड़कर बाजार में बेचने को दे दिए ताकि वह अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इतना ही है। और ऑब्जेक्टिव अगर आप नहीं देखे जाके देख लीजिए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अगर आप शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए। चलिए, इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। ठीक है, आपको PDF डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सिंपली आपको आकर के सर्च करना है कि आपको sabirclasses.com इस तरह से लिख करके
जाएगा, सर्च कर देना है। जैसे सर्च किया देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए क्लास 9 का दिखेगा बिहार बोर्ड ऑल सब्जेक्ट वाला, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर की ओर चलेंगे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे, यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना सिंपल है डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। जैसे नॉन हिंदी का डाउनलोड करना सिंपली डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। जाइए इसी तरह से डाउनलोड कर। प्यारे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।